जन्म तो ऐसे ही बीती गया, जन्म तो ऐसे ही बीती गया। जैसे रंग पदार्थ पाए, लोभ बिसाही लयो। जन्म तो ऐसे ही बीती गया। बहुतक जन्म पुरीस परायण, सूकर स्वान भयो। जन्म तो ऐसे ही बीती गया। अब मेरी करीबो रे, बहुरो बीज बयो। नर को नाम पार गामी हो, सो तो ही श्याम दया। जन्म तो ऐसे ही बीती गयो, जन्म तो ऐसे ही बीती गया। ते जड़ नारिकेल कपि कर ज्यों, पायो नाही पयो। रजनीगत बासर मृग तृष्णा, रस हरि को नचयो। सूर नंद नंदन जहि बिसर्यो, सूर नंद नंदन जहि बिसर्यो। आपु ही आपु हयो, जन्म तो ऐसे ही बीती गया। जन्म तो ऐसे ही बीती गया। अरे मन, यह मनुष्य जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ ही बीत गया। जैसे कंकाल को कोई वस्तु मिल जाए, जैसे कंगाल को कोई वस्तु मिल जाए, उसी प्रकार लोभ ने तुझे खरीद लिया है। लोभ से मेरा छुटकारा ही नहीं होता। बहुत जन्मों तक तो भल के पीछे लगे रहने वाला, मैला खाने वाला सुअर और कुत्ता होता रहा। और अब भी अरे पागल सांसारिक वस्तुओं को मेरी मेरी करके उनमें ममत्व करके इस बार भी वही निंदित योनियों में ले जाने वाले कर्मों का बीज बोता रहता है। नर का दूसरा नाम है संसार सागर से पार जाने वाला। मनुष्य जन्म ही संसार पार होने का साधन है, और मनुष्य जन्म तुझे श्याम सुंदर ने दिया। अरे मूर्ख, जैसे बंदर के हाथ में नारियल का फल दे दिया जाए तो वह उसका उपयोग नहीं कर सकता, वैसे ही तूने इस जीवन को पाकर भी न पाए के समान व्यर्थ नष्ट कर दिया। इसका ठीक उपयोग नहीं किया। संसार के भोगों की मृग तृष्णा झूठी आशा में ही रात और दिन बीतते गए। श्री हरि के भजन रूपी रस का संचय नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं कि जिसने नंद नंदन का विस्मरण कर दिया, उसने अपने आप अपना नाश कर लिया। प्रीतम जानी लेहु मन माही,
सुख का अपने सुख का सब जग बांध्यो कऊ काहू को नाही प्रीतम जानी लेहु मन माही प्रीतम जानी लेहु मन माही। सुख में आई सब मिली बैठत रहत चहूँ दिसी घेरे विपत्ति परी तब संग छाड़े कौन आवे नेरे घर की नारी बहुत हित जासो रहते सदा संग लागी जाचन हंस तजियह काया ले प्रेत प्रेत कहीं भागी या विधि को व्यापार बन्यो जग या विधि को व्यापार बन्यो जग तासो नेह लगायो सूरदास भगवंत भजन बिनु नाहक जन्म गवायो प्रीतम जानी लेहु मन माही प्रीतम जानी लेहु मन माही। प्रीतम प्रभु को मन में जान लो, भली प्रकार समझो कि एकमात्र प्रभु ही प्रीतम है। सारा संसार अपने सुख के लिए बंधा हुआ संबंध रखने वाला है। यहाँ कोई किसी का सच्चा हित ऐसी नहीं है। सुख के समय सब लोग आकर मिलकर एकत्र बैठते हैं, चारों ओर से घेरे रहते हैं, संबंध रखते एवं साथ लगे रहते हैं, किंतु विपत्ति पड़ने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कोई पास भी नहीं आता। घर की स्त्री अपनी निज की पत्नी जिससे कि बड़ा प्रेम होता है और जो सदा साथ लगी रहती है, वह भी जिस क्षण जीव शरीर को छोड़ देता है उसी क्षण भय से भूत भूत कहकर दूर भाग जाती है। प्राण होने तक देह के पास वह भी प्राणहीन देह के पास वह भी नहीं बैठ पाती। यह संसार इस प्रकार का व्यापार स्वार्थ का धंधा ही बना है। उससे तूने स्नेह का नाता जोड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं, संसार के मोह में फंसकर भगवान का भजन किए बिना जीवन व्यर्थ खो दिया। क्यों तू गोविंद नाम बिसार्यो, क्यों तू गोविंद नाम बिसारो, अजहु चेती भजन करि हरि को, काल फिरत सिरऊ पर भारो। क्यों तू गोविंद नाम बिसार्यो, क्यों तू गोविंद नाम बिसारो। अजहु चेती भजन करि हरि को, काल फिरत सिरऊ पर भारो। क्यों तू गोविंद नाम बिसारो,
धन सुत दारा काम न आवे, जिनहि लागी आपुन पौहारो। सूरदास भगवंत भजन बिनु, चलो पछिताई नयन जल ढारो। क्यों तू गोविंद नाम विसारो, क्यों तू गोविंद नाम विसारो। अरे मन, तुमने गोविंद का नाम क्यों भुला दिया? अब भी सावधान होकर श्री हरि का भजन करो, क्योंकि सिर के ऊपर भयंकर काल घूम रहा है, जिनके लिए अपना स्वरूप ही खो बैठा है। वे धन पुत्र स्त्री आदि किसी काम नहीं आएंगे। सूरदास जी कहते हैं, भगवान का भजन किए बिना नेत्रों से आंसू बहाते पश्चाताप करते हुए ही जाना पड़ेगा। जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे, ताको काल रूठी का करी है, जो चित चरण धरे। जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे। अरे कोप तात प्रहलाद भगत को, नाम ही लेत जरे। जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे। खंभ फारी नरसिंह प्रगट हवे, असुर के प्राण हरे। और खंभ फारी नरसिंह प्रगट हवे, असुर के प्राण हरे। सहस बरस गज युद्ध करत भय, छिनैक ध्यान धरे। जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे। चक्र धरे बैकुंठ तय धाये, बाकी पैज सरे। अजामिल द्विज सौ अपराधी, अंतकाल बिडरे। सुत सुमिरत नारायण बानी, पार्षद भाई परे। जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे। सुत सुमिरत हर जह जह दुसह, कष्ट भक्तनी को कहता सार करे। सूरदास श्याम से तय, दुस्तर पार तरे। जो घट अंतर हरि सुनि रे, जो घट अंतर हरि सुनि रे।
जो अपने हृदय में श्री हरि का स्मरण करता है, जो अपने चित्त को उनके श्री चरणों में लगाता है, उसका काल अप्रसन्न होकर भी क्या कर सकता है। भक्त प्रहलाद पर उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अत्यंत क्रोध किया। प्रहलाद का नाम लेते ही वे जल उठते थे, किंतु नरसिंह भगवान खंभे को फाड़कर प्रकट हो गए और असुर हिरण्यकश्यप के प्राण उन्होंने ले लिए। गजराज 1 सहस्त्र वर्ष ग्राह से युद्ध करता रहा। थक जाने पर एक क्षण के लिए उसने श्री हरि का ध्यान किया। उसके लिए चक्र लेकर प्रभु वैकुंठ से दौड़े और उसकी टेक रखी, उसका उद्धार किया। अजामिल जैसे अपराधी पापी ब्राह्मण का अंतिम समय बिगड़ रहा था। यमदूत उसे लेने आए थे, किंतु पुत्र के बहाने नारायण शब्द उसके मुख से निकलते ही भगवान के पार्षद उसकी रक्षा करने दौड़ पड़े। जहाँ जहाँ भक्तों पर असह कष्ट पड़ा है, वहाँ वहाँ भगवान ने उनकी संभाल की है। सूरदास जी कहते हैं, जिस किसी ने श्याम सुंदर का भजन किया, दुस्तर भव सागर से पार हो गए। करि हरि सो स्नेह मन साचो, निपट कपट की छाड़ी अटपटी। करि हरि सो स्नेह मन साचो, निपट कपट की छाड़ी अटपटी। इंद्रिय बस राखी किन पाचो, हरि हरि सो स्नेह मन साचो। सुमिरन कथा सदा सुखदायक, सुमिरन कथा सदा सुखदायक। विषधर विषय विषम विष बाचो, सूरदास प्रभु हित कै सुमिरो। जो तो आनंद करी कै नाचो। हरि बिनु अपनो को संसार, हरि बिनु अपनो को संसार। माया लोभ मोह है जाने काल नदी की धार। हरि बिनु अपनो को संसार, हरि बिनु अपनो को संसार। माया लोभ है चाड़े काल नदी की धार। ज्यों जन संगति होती नाव में, रहती न पर सह पार। तैसे धन दारा सुख संपत्ति, बिछुरत लगे न बार। मानुष जन्म नाम नर हरि को, मिले न बारंबार। हरि बिनु अपनों को संसार, हरि बिनु अपनों को संसार। यह तन छन भंगुर के कारण, गर्भत कहाँ गवार। जैसे अंधो अंधकूप में, गनतन खार पनार। तैसे ही सूर बहुत उपदेश, सुनि सुनि गए कै बार। हरि हरि बिनु अपनों को संसार, हरि बिनु अपनों को संसार।
श्री हरि को छोड़कर संसार में अपना और कोई नहीं है। और कौन है? संसार काल रूपी नदी की धारा है, जिसमें माया, लोभ और मोह अटकाने वाले प्रबल रोड़े हैं। जैसे नौका में कुछ लोगों का साथ हो जाता है, परंतु पार उतर जाने पर फिर साथ नहीं रहता, वैसे ही धन, स्त्री, सुख, संपत्ति आदि का साथ है। इनसे वियोग होते देर नहीं लगती। यह मनुष्य जन्म और श्री हरि का नाम बार बार नहीं मिलता। रे मूर्ख, इस एक क्षण में नष्ट होने वाले शरीर पर गर्व क्या करता है? जैसे पत्तों से ढके हुए कुएं में गिरा अंधा कुएं की खाल जल के द्वारा बने गड्ढे और पनार ईंटों में बनाए हुए पैर टिकाने के लिए स्थान नहीं बनता, उनको ढूंढकर उनके सहारे बाहर नहीं निकल पाता। वैसे ही सूरदास तो बहुत उपदेश करता है, भव सागर से पार होने का मार्ग बार बार बतलाता है, किंतु अज्ञानी मनुष्य पता नहीं कितनी बार सुन कर चले जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं उठाते। हरि बिनु मीत नहीं कहु तेरे, हरि बिनु मीत नहीं कहु तेरे, सुनि मुनि कहु पुकारी, तो सहो भजि गोपाल ही मेरे। हरि बिनु मीत नहीं कहु तेरे, हरि बिनु मीत नहीं कहु तेरे। यह संसार विषय विष सागत, यह संसार विषय विष सागर, रहत सदा सब घेरे। हरि बिनु मीत न कहु तेरे, सूर श्याम बिनु अंत काल में को न आवत नेरे। अरे मन, मैं तुझसे पुकार कर कहता हूँ, सुन, श्री हरि को छोड़कर तेरा कोई मित्र नहीं आता। तू मेरे गोपाल का भजन कर। यह संसार विषय रूपी विष का समुद्र है, जो कि सदा सबको घेरे रहता है। सूरदास जी कहते हैं, श्याम सुंदर को छोड़कर मृत्यु के समय दूसरा कोई पास नहीं आता। उस समय केवल भजन ही सहायक हो सकता है। जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब पात झरि जाए हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, याद ही को गर्भन करिए, श्यार काग गिद्धि खे हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं। हर तीननि मैं तन कृमि कै विष्टा, कह खाक उड़े हैं। कह बह नीर कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखे हैं। जिन लोगनि सो नेह करत है, तेई देख घिने हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं। घर के कहत सवारे काढ़ो, भूत हो इधर खे हैं। जिन पुत्र निहि बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मनई हैं।
तेई लेखो परी बांस दे शीस फोरी लिख रहे हैं। अजहू मूढ़ करो सतसंगति संतन में कछु पे हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं। नर बपुधारी नहीं जन हरि को जम की मार सुख है। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सुजन्म गवे हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं। रे मन, जिस दिन शरीर रूपी वृक्ष से प्राण रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाएंगे। देह का प्रत्येक अंग नष्ट हो जाएगा। इस शरीर का गर्व मत करना। इसे तो सियार, कौवे और गीद खा जाएंगे। शरीर की 3 में से 1 गति होती है। या तो यह गाड़ दिया गया तो सड़कर कीड़े बनेगा, या पशु पक्षी आदि खा गए तो उनकी विष्ठा बनेगा, या जला दिया गया तो राख बन जाएगा। वह पानी तेज कहाँ, वह सुंदरता कहाँ, और वह रंग रूप भी कहाँ दिखाई पड़ सकता है। प्राणांत के बाद तो वे ही सब लोग जिनसे तू स्नेह करता था मृतक देह को देखकर घृणा करेंगे। घर के लोग कहने लगते हैं, जल्दी घर से लाश निकाल दो, नहीं तो भूत होकर हम लोगों को पकड़ खाएगा, हमें पीड़ा देगा। जिन पुत्रों का बहुत प्रेम से पालन पोषण किया था, जिनके दीर्घ जीवन के लिए देवी देवता मनाए गए थे, वे पुत्र ही बांस लेकर खोपड़ी पर मारेंगे और मस्तक फोड़कर बिखेर देंगे, कपाल क्रिया करेंगे। अरे मूर्ख, अब भी सत्संग कर, संतों का साथ करने से परलोक का सहारा कुछ पा जाएगा। जो मनुष्य शरीर धारण करके भी श्री हरि का भक्त नहीं होता, उसे यमराज की मार खानी पड़ेगी। सूरदास जी कहते हैं, भगवान का भजन किए बिना तो मनुष्य का श्रेष्ठ जन्म व्यर्थ ही नष्ट कर देगा। अरे नहीं अस जन्म बारंबार, नहीं अस जन्म बारंबार। पूर्वलोधो पुण्य प्रगटयो लहो नर अवतार। नहीं अस जन्म बारंबार। घटे पल पल बढ़े छिन छिन जात लागिन बार। अरे धरनी पत्ता गिरी परे तय फिर न लागे डार। नहीं अस जन्म बारंबार, नहीं अस जन्म बारंबार। भयउ दधि जमलोक दरसय निपट होए। भयउ दधि जमलोक दरसय निपट ही अधियार। सूर हरि को भजन करी करी उतर पल्ले पार। ऐसा जन्म बार बार नहीं मिला करता। यह तो पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ था कि मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया। जैसे प्रति क्षण शरीर बढ़ता है, वैसे ही प्रति पल आयु घट रही है। इसे जाते देर नहीं लगा करती। पेड़ का पत्ता जब टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, तब उसे फिर से डाली से जुड़ा नहीं करती। इसी प्रकार जीवन का जो समय चला गया, वह फिर लौटने का नहीं। नितांत अंधकारपूर्ण भय का समुद्र यमलोक दिखाई पड़ रहा है। मृत्यु पास है। सूरदास जी कहते हैं, श्री हरि का भजन करके उस मृत्यु रूपी भय के समुद्र के उस पार लग जाओ।
अरे जन्म सिरा नो अटकें अटकें, राज काज सुत बित की डोरी। जन्म सिरा नो अटकें अटकें, राज काज सुत बित की डोरी। बिन विवेक फिरे ओ भटक्यो, जन्म सिरा नो अटके अटके। जन्म सिरा नो अटके अटके, जन्म सिरा नो अटके अटके, राज काज सुत बित की डोरी। बिन विवेक फिरो भटके, कठिन जो गाठी परी माया की, तोरी जाति न झटके। जन्म सिरा नो अटके अटके, जन्म सिरा नो अटके अटके। ना हरि भक्ति ना साधु समागम, रहो बीच ही लटके। जो बहु कला काली दिखरावे, लोभन छूटत नटके। सूरदास शोभा क्यों पावे, पिय विहीन धनी मटके। अरे जन्म सिरा नो अटके अटके, जन्म सिरा नो अटके अटके। संसार की उलझन में पड़े पड़े ही जन्म बीत गया। बिना विचार के ज्ञानहीन होकर राजकाज पुत्र तथा धन के फंदे में पड़ा भटकता रहा। माया की जो कठिन गांठ पड़ गई है वह झटका देने से नहीं टूटती। न तो भगवान का भजन किया, न साधु पुरुषों का संग किया, बीच में माया के भीतर ही अटका रह गया। जैसे नट विविध स्वांग सजकर बहुत सी कलाएं दिखलाता है, परंतु उसका लोभ नहीं छूटता। वैसे ही त्याग वैराग्य की बातें करके, बड़ा वेश धारण करके भी आसक्ति नहीं जाती। सूरदास जी कहते हैं, पति विहीना विधवा स्त्री नाना प्रकार के हाव भाव दिखलाने से शोभा नहीं पाती। उसी प्रकार भगवत प्रेम से शून्य व्यक्ति के लिए भक्ति का स्वांग भरना क्या शोभा देता है। वाह वाह, क्या बात है। अरे जन्म सिरा नो ऐसे तैसे, जन्म सिरा नो ऐसे तैसे। कै धर घर भर मत जदुपति बिनु, कैसोवत कै वैसे। जन्म सिरा नो ऐसे वैसे। कै कहूँ खान पान रमनादिक, कै कहूँ बादयन से। कै कहूँ रंक कहूँ ईश्वरता, नटबाजी गर जैसे। चेत्यो नहीं गयो टरियो सर, मीन बिना जल जैसे। यह गति भई सूर की ऐसी, श्याम मिले धाव कैसे। जन्म सिरा नो ऐसे ऐसे, जन्म सिरा नो ऐसे। कै घर घर भर मत जदुपति बिनु, कैसोवत कै वैसे। जन्म सिरा नो ऐसे ऐसे, जन्म सिरा नो ऐसे ऐसे।
श्री यदुनाथ के भजन बिना घर घर भटकते हुए या पड़े पड़े सोते हुए अथवा व्यर्थ बैठे हुए इसी प्रकार जन्म बीत गया, या तो कहीं खाने पीने या स्त्री सहवास में लगे रहे, या कहीं